हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम हमने स्टडी कर लिया है, तो नेक्स्ट स्टडी करना है एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। तो इसमें फर्स्ट पार्ट जो है या फर्स्ट एप्लीकेशन हम जो स्टडी करने वाले हैं वह है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। मीन्स हमें क्या करना है, एक वायर कंसिडर करना जो कि क्या होना चाहिए, इनफाइनाइटली लॉन्ग होना चाहिए, जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज भी होना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पर जो टर्म आ रहा है क्या, इनफाइनाइट लेंथ। तो इनफाइनाइट लेंथ का मीनिंग क्या होता है, तो इनफाइनाइट लेंथ का मीनिंग ये होता है कि जो भी हमारे पास ये वायर है, ठीक ना, वायर है, उसका जो लेंथ हो उसके थिकनेस के कंपेरिजन में, या इसे डायमीटर कहें या रेडियस कहें, ठीक ना, जो वायर का हमारे पास थिकनेस है या रेडियस कहें या डायमीटर कहें, उसके कंपेरिजन अगर उसका जो लेंथ हो वेरी वेरी लार्ज हो तो हम वहाँ कंसिडर कर लेते हैं उसकी जो लेंथ है वो इनफाइनाइटली लेंथ, इनफाइनाइटली लॉन्ग है। ठीक, अब यहाँ पर एक कंसिडरेशन और है, वो क्या होना चाहिए, तो यूनिफॉर्मली चार्ज वायर होना चाहिए। तो हमने कंसिडर कर लिया है कि जो हमारे पास वायर है ये पॉजिटिवली चार्ज वायर है, बट ये जो हम यहाँ पर सेटअप दिखा रहे हैं, जो सेटअप हमने शो किया है, ये हमने पॉजिटिव चार्ज के लिए किया है, बट ये निगेटिव चार्ज के लिए भी फुलफिल होगा। जैसा हम जानते हैं कि अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होते हैं, अगर निगेटिव चार्ज होगा तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ट्स होंगे। ठीक, बस यही डिफरेंस है, और उसके थ्रू जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड में मिलेगा उसे हम कैलकुलेट करेंगे। बट यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, हम पॉजिटिव चार्ज का कॉन्सेप्ट लेकर के चलने वाले हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमने लिया कि कोई वायर है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, कैसा, यूनिफॉर्मली है। ध्यान रहे यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट भी है यूनिफॉर्मली होना चाहिए। तो हमने कंसिडर कर लिया एक वायर है, ठीक ना, जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, अब यहाँ जरा देखें, यहाँ से हम जो हमारे पास वायर है इससे आर डिस्टेंस पर, यहाँ देखें पॉइंट पी हमने यहाँ शो किया, लेकिन इस सरफेस पर है, ध्यान रहे ये पॉइंट पी की जो डिस्टेंस है वो आर डिस्टेंस हमने, ठीक, इस सरफेस पर क्या किया हमने, इस डिस्टेंस पर यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस में ड्रा कर लिया। जैसा हम जानते हैं गॉसियन सरफेस के लिए कॉन्सेप्ट है या क्राइटेरिया क्या है कि जो भी हमें पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है, गॉसियन सरफेस उसी पॉइंट से पास आउट होनी चाहिए। तो हम देख रहे हैं इस पॉइंट पी, यहाँ तो ध्यान रहे जैसा हमने कहा ये 2D फिगर है, ये एक्चुअली सरफेस पे, जैसे हम देखें ये पेन को ही देखें तो हमारे पास एट एनी पॉइंट, यहाँ पर जैसे सिलेंड्रिकल बॉडी अगर है तो एट एनी पॉइंट हमारे पास यही क्या है, वो हमारे पास पॉइंट पी है, जो कि आर डिस्टेंस पर, ये 2D फिगर है इसलिए ऐसा फील हो रहा है। ठीक, तो हमारे पास क्या, हमने गॉसियन सरफेस ड्रा कर लिया। गॉसियन सरफेस होते क्या है, तो गॉसियन सरफेस इमेजिनरी सरफेस होते हैं, इससे हम नंबर ऑफ टाइम्स बता चुके हैं। ठीक, जो कि हमने ड्रा किया है, जिसका ये हमारे पास इस वायर से लेंथ जो डिस्टेंस आर है और इस गॉसियन सरफेस की जो लेंथ है एल हमने कंसिडर कर लिया। ठीक, अगर देखें यहाँ पर जो यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है इस पे चार्ज होगा, कुछ ना कुछ तो जरूर चार्ज होगा। अब उस चार्ज है उसे हम अगर क्या कर लें, कंसिडर कर लें क्यू, और इसकी जो लेंथ है वो एल कंसिडर करें। ध्यान रहे हम यहाँ पर गॉसियन सरफेस जहाँ ड्रा किए इतना ही पार्ट में स्टडी करने वाले हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो हमें मिलेगा, जैसा हम इसके पहले भी पढ़ चुके हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी हमारे पास यहाँ टर्म आएगा लैम्डा। तो लैम्डा हम लोगों ने क्या पढ़ा था, तो लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये क्या होता है, तो ये होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी हमारे पास मिल जाएगा डेंसिटी। ठीक, तो लैम्डा होता है। ठीक, ये हमारे पास इसका यूनिट क्या मिल जाएगा, जैसा हम जानते हैं लैम्डा इक्वल टू होता है क्यू अपान एल, या क्यू अपान आर भी ले सकते हैं, हम लेंथ ही ले रहे हैं। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है तो लैम्डा, तो हमारे पास इसका यूनिट भी हम लोगों ने देखा था क्या, कूलम पर मीटर मिलता है। ठीक, इसको हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी कर लिया। ठीक, तो यहाँ पर जो चार्ज है उसका चार्ज डेंसिटी क्या है, लैम्डा है। ठीक है, लैम्डा इज द चार्ज डेंसिटी। ठीक, अब क्या करना है, हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिल रही है इसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास आउट होंगे, जैसे हमने क्या किया, इस पॉइंट, ध्यान रहे हमारे पास ये जो सिलेंड्रिकल शेप मिल रहा है, तो सिलेंड्रिकल शेप से होने से क्या मिलेगा, ये सिमेट्रिकल होगा। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिलेगी, ध्यान रहे वो चारों तरफ, यानी जैसा हम यहाँ देख रहे हैं, ये हमारे पास जो पेन है, तो पेन हमारे पास यहाँ क्या दिख रहा है, ये सिलेंड्रिकल दिख रहा है। तो एट एनी पॉइंट हम कंसिडर कर लें, हमारे पास एट एनी पॉइंट, इस पर जो भी पॉइंट कंसिडर कर लेंगे इस पेन के थ्रू, तो क्या मिलेगा, सभी पॉइंट पर जो भी पॉइंट हम देखेंगे, सभी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेंगे वो रेडियली आउटवर्ड्स ही मिलेंगे। ठीक, अब वो रेडियली आउटवर्ड्स मिलेंगे तो हम यहाँ पर पॉइंट कंसिडर किए, लेकिन वो सभी के लिए फुलफिल करेगा, यानी सभी के लिए सेम होगा। ठीक, तो हमारे पास जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास आउट होंगे, हमने पहले स्मॉल एलिमेंट लिया है डी ए। ठीक, जो कि हमारे पास यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर हमने दोनों सेम डायरेक्शन में ले लिया है, तो यहाँ पर हमारे पास उसे होता ही है, जैसा हम देख रहे हैं रेडियली आउटवर्ड मिलेंगे। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस हमें क्या मिलेंगे, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो मिलेगा वो हमारे पास क्या हो जाता है, वो फाई ई इज इक्वल टू क्या मिलेगा इस सरफेस से, तो यहाँ पर हमारे पास मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या, सरफेस इंटीग्रल, ठीक ना, सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी ए, यही तो मिलता है।
ठीक। बट जरा देखें यहाँ पर हमने एट पॉइंट पी लिया है, एट पॉइंट पी पर जब देखें तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, 0 डिग्री है। तो इसे हम लिख सकते हैं क्या, इसे लिख सकते हैं सरफेस इंटीग्रल ई डी ए कास 0 डिग्री। ठीक। अभी क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल ई डी ए मिल जाएगा, क्योंकि कास 0 वैल्यू 1 होती है। ठीक। और ये क्या हो जाएगा, ई को हम आउटसाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल डी ए। ठीक। अब यहाँ पर सरफेस इंटीग्रल डी ए का मतलब क्या है, मीनिंग ये है कि जो हमारे पास ये सिलेंड्रिकल वायर है, सिलेंड्रिकल वायर है। ठीक। तो यहाँ पर हमारे पास जरा देखें, अब हम गॉसियन सिलेंडर की बात कर रहे हैं, हमारे पास जो गॉसियन सिलेंडर दिख रही है इसकी लेंथ क्या है, एल है, और रेडियस क्या है, आर है। तो जैसा हम जानते हैं सिलेंडर का अगर रेडियस आर हो और लेंथ एल हो तो उसका सरफेस एरिया क्या होगा। तो यहाँ पर ये वैल्यू जो दिख रही है सरफेस एरिया तो दिख रही है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास ई, और इसकी जो वैल्यू मिलेगी तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, तो वो होता है 2 पाई आर एल, ये तो होता है। तो 2 पाई आर एल मिल जाएंगे, यानी हमारे पास सरफेस एरिया मिल जाएगा। ठीक। तो ये हमारे पास क्या मिल गया, ये हमारे पास मिल गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कहाँ से, एट पॉइंट पी से जो पास आउट होगा, एट पॉइंट पी से जो पास आउट होगा उसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक। नेक्स्ट जरा देखें, तो जैसा हम जानते हैं इस सरफेस तो ओवरऑल सरफेस हमने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन यहाँ पर भी हमारे पास सरफेस मिलेगा और एक सरफेस ये मिलेगा, जैसा सिलेंडर देखते हैं अपर पोर्शन और लोअर पोर्शन। ठीक। तो यहाँ पर भी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास आउट होंगे, उसकी वैल्यू कैलकुलेट हम करना चाहते हैं। तो यहाँ जरा देखें वो क्या मिलेगा, तो मिल जाएगा हमको, इसे फाई ई डैश मान लेते हैं, और इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, जरा देखें यहाँ पर हमारे पास यही से मिलेगा क्या, सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी ए मिलेगा। बट यहाँ जरा देखें हमारे पास जो एंगल फॉर्म कर रहा है वो एंगल क्या करेगा, तो ई डी ए कास 90 डिग्री। ध्यान रहे वह केस यहाँ भी मिलेगा और वह केस यहाँ भी मिलेगा, ठीक ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड है, बट यहाँ पर जो एरिया वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन अपवर्ड होगा, यानी इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पर एरिया वेक्टर है। सिमिलरली इस पॉइंट पर भी यानी लोअर पोर्शन पर भी वही केस मिलेगा, यानी यहाँ पर हमारे पास जो एंगल फॉर्म होगा 90 डिग्री होगा और cos 90 वैल्यू 0 होती है, यानी दिस इंप्लाई दैट हम क्या कह सकते हैं, दिस इंप्लाई दैट हम कह सकते हैं फाई ई डैश इज इक्वल टू 0, यानी हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेंगे इस गॉसियन सिलेंडर से, गॉसियन सरफेस से, ठीक ना, सिलेंड्रिकल जो शेप है वहां से इलेक्ट्रिक फ्लक्स केवल और केवल इस पोर्शन से मिलेंगे, अपर और लोअर पोर्शन से कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स वैल्यू नहीं मिलेगी, कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स वैल्यू नहीं मिलेगी। यानी हम कह सकते हैं जो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स वैल्यू मिलने वाली थी इसे 1 और 2 अगर माने तो जो नेट मिलेगा तो क्या करेंगे, हम दोनों को सम करेंगे, दोनों को सम करेंगे तो भी यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू हमारे पास वही मिलने वाली है, ये वैल्यू तो 0 है, तो हमारे पास ई इंटू 2 पाई आर एल ही मिलने वाली है, ठीक ना। तो हम चाहे तो इसे क्वेश्चन नंबर 3 बना भी सकते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, दोनों एक ही क्वेश्चन 3 कैसे बन गया, एक्चुअल में इन दोनों को हमने सम किया है। ठीक। अब जरा देखें यहाँ पर एप्लीकेशन है ना गॉस थ्योरम का, तो क्या करना है, अब हमें करना ये है एप्लीकेशन यानी यूज करना है किसको, गॉस थ्योरम से। तो बाई गॉस लॉ या बाई गॉस थ्योरम, बट फ्रॉम गॉस थ्योरम, ठीक है, गॉस थ्योरम का हमारा एप्लीकेशन ही है। तो गॉस थ्योरम का हमारा एप्लीकेशन से क्या मिलता है, तो वो मिलता है फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये तो मिलता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर जरा देखें हमारे पास यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट अभी यहाँ देखे थे हम लोगों ने, ठीक ना, ये हमारे पास यूनिट था, तो यहाँ से जरा देखें क्यू इज इक्वल टू क्या मिलेगा, लैम्डा एल मिलेगा ना, तो क्यू के प्लेस से हम क्या करते हैं, लैम्डा एल पुट कर देंगे। ठीक। तो और यहाँ पर क्या मिल जाएगा, तो और यहाँ पर मिल जाएगा फाई इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट मिल जाएगा। अब जरा देखें इस इक्वेशन नंबर हम 4 कंसीडर कर लें, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 से अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, तो यहाँ पर मिल जाएगा ई डॉट 2 पाई आर एल इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक। एल से एल कैंसिल आउट हो गया। ठीक। तो करना क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू मिलेगी ई इज इक्वल टू क्या मिलेगा, तो हमारे पास यहाँ पर लैम्डा टर्म है, तो लैम्डा हमने लिख लिया अपॉन, देखें 2 पाई, यहाँ पर मिलेगा 2 पाई आर एल, ये तो मिल रहा है 2 पाई आर एल ही तो दिख रहा है, तो 2 पाई आर हमारे पास, सॉरी एल तो कैंसिल आउट हो चुका ना, एल नहीं मिलेगा, ठीक ना, 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट मिलेगा, क्या मिलेगा, एप्सिलॉन नॉट मिलेगा। और इसे हम इसे थोड़ा सा और भी मॉडिफाई करके लिख सकते हैं, इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन
आर लिख लेते हैं, क्योंकि भी से वेक्टर फॉर्म भी हमें कैलकुलेट करना है। ठीक, तो ये हमारे पास क्या मिल गया, ये मिल गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू, जो कि हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना था। यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टर जो थे, यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टर के लिए जो हमें फाइंड आउट करना था, ये उसकी वैल्यू है। ठीक, अब जब देखें इन वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, तो वेक्टर फॉर्म जब लिखेंगे तो हमारे पास वेक्टर फॉर्म में क्या मिल जाएगा, तो वेक्टर ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी, तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर और यूनिट वेक्टर आर मिल जाएगा। ठीक ना, दिस इज द वेक्टर फॉर्म। यहाँ पर क्या है, ये वेक्टर फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, अब इनमें हमारे पास जो ये क्वेश्चंस दिख रहे हैं, इस क्वेश्चंस का यूज करते हुए क्या करें, अगर कर्व ड्रा करें, एक ग्राफ ड्रा कर रहे हैं, किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पर जो हमारे पास टर्म मिला है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड मिला है, और यह डिस्टेंस आर। ठीक ना, तो डिस्टेंस आर हम इस एक्सिस पे ले लेते हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं। तो हमारे पास जो यहाँ पर एक कर्व मिलेगा, कुछ कर्व ऐसे मिलेगा। क्या मिलेगा, जो कर्व मिलेगा, कुछ कर्व इस प्रकार मिलेगा। अगर हम क्या करते हैं, ड्रा करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो हमारे पास डिस्टेंस आ रहा है, हम कहें जो हमारे पास रेडियस है गॉसियन सरफेस का। ठीक ना, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास मिल गया। ठीक, 10 इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लीनियर चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द लीनियर चार्ज एंड इट्स डायरेक्शन इज आउटवर्ड परपेंडिकुलर टू द लीनियर चार्ज। Students, I hope this video is very useful for you. Please like, share and subscribe my YouTube channel and also comment about the video. Thank you.